के द्वारा जो है गुजारा भत्ता को लेकर इस प्रकार से आदेश दिया गया कि आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आखिर कोर्ट के द्वारा ऐसा क्यों कहा गया? सबसे पहले चलिए पूरे मामले को समझते हैं। अगर आप इस गुजारा भत्ता को नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि अगर कोई भी मान लेते हैं किसी का भी जीवन यापन करने के लिए आप जो है पैसा देंगे। अब है कि आप क्यों पैसा देंगे? ऐसा क्या है जो आपको दूसरे व्यक्ति या दूसरे कोई है उसके जीवन यापन करने के लिए आपको पैसा देना है? बिल्कुल, आपका अगर उनसे रिश्ता है और वो अपने गुजारा भत्ता के लिए वो अगर अधिकार है तो यानी आप पर वो दावा कर सकते हैं और आपको देना होगा। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर पति पत्नी की, तो पति पत्नी का मान लेते हैं जब तलाक का मामला होता है उस स्थिति में दिया जाता है जब तलाक जो नहीं हुआ है। ठीक है। अब मान लेते हैं पति पत्नी दोनों अलग रह रहे हैं। अब अलग रह रहे हैं तो जीवन यापन करने के लिए तो पैसा देना होगा। तो कोर्ट के द्वारा जो आदेश दे दिया जाता है कि अब ठीक है, आप तलाक के लिए दोनों अर्जी लगाए हैं, जब तक तलाक नहीं होगा तब तक पैसा तो देना पड़ेगा ना खर्च के लिए। तो वो पैसा देना पड़ेगा पति को, है ना, पति को देना है पत्नी के जीवन यापन करने के लिए। अब इसके अलावा मान लेते हैं बच्चे हैं, तो बच्चे अगर मान लेते हैं माँ के पास हैं तो भी पैसा जो है वो देना होगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि गुजारा भत्ता जो है क्या ये पति पत्नी, बिल्कुल देखें ऐसा नहीं है। पति पत्नी के मामले में तो है ही, साथ में अगर कोई पिता है, अब बुजुर्ग हैं वो, तो यानी वो भी अपने बेटे से, यानी पिता है माता है बुजुर्ग हैं, अगर आप जीवन यापन करने के लिए आप उनको अगर देखभाल नहीं करते हैं तो के लिए वो आपसे पैसे मांग सकते हैं, कानूनी अधिकार है ये। अब यहाँ पर कोर्ट के द्वारा जो है एक फैसले में कहा गया कि आप भीख मांगिए, चोरी करें, जैसे भी करें, भाई पैसा तो आपको देना पड़ेगा। अब कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया, क्यों कहा गया? चलिए सबसे पहले मामले को समझते हैं। अब हुआ यूं कि जो पति पत्नी है ना, वो अलग रहने लगे, किसी कारणवश विवाद होता। देखे परिवार में एक छोटा मोटा विवाद जो है वो काफी बड़ा बन जाता है। अब जिनकी भी गलती हो, जो भी कारण रहा हो, अब वो डिपेंड करता है कि मामला क्या है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि कोई एक मामला नहीं है इस तरह का जो है। अब पति पत्नी जब अलग हो गए तो जो पत्नी है उनके पास बच्चे रहने लगे, है ना, बच्चे माँ के पास रहने लगे। अब है कि अब ठीक है, मामला जो है ये हाई कोर्ट पहुंचा, यानी फैमिली कोर्ट का जो फैसला है उसमें क्या किया गया कि जो बच्चे हैं, है ना, तो एक तरह से जो पिता है, इनके जो पिता हैं, उनको आदेश दिया गया कि बच्चे का जो है एक तरह से गुजारा भत्ता देने का। लेकिन जो पत्नी है इनको नहीं दिया, इनको नहीं मिला गुजारा भत्ता। अब ठीक है, नहीं मिला तो आगे जो है उसके बाद मामला पहुंच गया हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट क्या किया कि जो फैमिली कोर्ट का मामला था उसी को बरकरार रखा। मतलब वो हाई कोर्ट के द्वारा भी यही फैसला दिया गया कि जो है बच्चे को एक यहाँ पर गुजारा भत्ता दिया जाए, इसलिए कि बच्चे का भरण पोषण वाली बात है, पढ़ाई लिखाई अन्य खर्च होते हैं, जो खर्च होते हैं वो देना होगा। उसके साथ साथ जो है यानी पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं मिला, तो उसमें मामला फिर जो है हाई कोर्ट के द्वारा तो वही किया गया कि जो फैमिली कोर्ट का फैसला हुआ उसी को बरकरार रख दिया गया। तो पत्नी दोबारा जो है वो फिर आगे याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई वो। और सुप्रीम कोर्ट जब गई तो वहां जो है यानी एक तरह से पति ने हवाला दिया कि हम पैसा ज्यादा नहीं कमाते, कम कमाते हैं, है ना, अपना जो है एक तरह से मजबूरी बताना शुरू किया। और साथ में क्या किया ना कि अब एक होता है कि सबसे बड़ा चीज है कि पत्नी के चरित्र पे सवाल उठाना, है ना, इसलिए ठीक है, ऐसा विवाद हुआ तो ऐसा करते हैं कि पत्नी के चरित्र पे सवाल उठाते हैं। अब मान लेते हैं अगर चरित्र गलत आप साबित करने में सक्षम हो गए तो गुनहगार साबित हो गया कोई। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, और अपने बेटे के जो है ना डीएनए परीक्षण का भी मांग कर दिया। लेकिन साथ में अगर यहां पर देखें कि इस तरह का जो आरोप लगाया गया है ना, एक तरह से गलत आरोप लगाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी तथ्य को देखते हुए जो है वो फैसला
दिया गया। और फैसला क्या दिया गया, चलिए उसको समझते हैं। फैसला ये दिया गया कि बच्चे के साथ साथ, यानी बच्चे के साथ साथ गुजारा भत्ता पत्नी को भी दिया जाए, ठीक है। और यहां पर सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद ये देखा गया कि जो पति हैं, है ना, वो सक्षम हैं। और कोर्ट के द्वारा साफ साफ जो है ये कहा गया कि भाई आप भीख मांगिए, चोरी कीजिए, जैसे भी कीजिए, जो गुजारा भत्ता है वो यानी वो आपको बीवी, है ना, और बच्चे जो है दोनों को देना होगा, दोनों को देना होगा। अब ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जो है वो दिया गया गुजारा भत्ता के लिए। कुछ दिन पहले जो है यानी एक महिला का भी फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। वहां पर भी बच्चे के भरण पोषण के लिए 6 माह देने का और पत्नी को 10,000 रुपया जो है पर माह देने का, गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया था। देखिए पति के आय को देखते हुए इस तरह का जो है आदेश दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो फैसला दिया गया है। अब यहाँ पर बात करें कि जो ये गुजारा भत्ता है इसके लिए कानून क्या है ना। तो हम अगर बात करें तो इसके लिए जो है यहाँ पर वो CRPC जो है ना, PC का धारा 125 ये कहता है ना, ये एक तरह से अधिकार देता है। इसके तहत ऐसा व्यवस्था किया गया है कि माता और पिता मेंटेनेंस का दावा अपने जो बच्चे हैं उनके उस पर कर सकते हैं। मतलब वही हुआ जीवन यापन करने के लिए गुजारा भत्ता। अब कोई जो है पत्नी है ना, तो वो अपना और अपने पत्नी है ना, तो वो अपना और अपने बच्चे का, अगर मान लेते हैं पति पत्नी के बीच किसी कारण से विवाद होता है तो जीवन यापन करने के लिए जो है वो भी दावा जो है वो पेश कर सकती है। तो पत्नी के द्वारा ये सा दावा जो है किया जा सकता है। और पति को और एक बेटे को वो मेंटेनेंस जो है वो देना होगा, इसलिए कि वो कानून है। आप दावा कर सकते हैं, कोर्ट के द्वारा आदेश होगा, व्यक्ति का इनकम देखा जाएगा, व्यक्ति के पास क्या प्रॉपर्टी है, कितना प्रॉपर्टी है, कितना एनुअल का इनकम जो है वो उसको होता है। अगर कहीं व्यक्ति जॉब में है तो फिर वहां पर कितना इनकम होता है, कितना गुजारा भत्ता जो है वो होना चाहिए, तो उसके बाद जो है कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है। अब यहां पर जो है ये गुजारा भत्ता जो है, अगर आप कहेंगे कि कितने प्रकार का होगा, देखें तो ये जो गुजारा भत्ता है इसका 2 प्रकार है ना, और दूसरा जो है वो है अस्थाई। अब यानी कोई मामला अगर कोर्ट में चल रहा है, लंबित है, अभी जो है फैसला नहीं हुआ है ना, लंबित मामला है, तो उसमें जो है यह एक तरह से अंतरिम गुजारे भत्ते का आदेश जो है ये दिया जाता है ना। लेकिन अब ये अस्थाई कब होगा, ये परमानेंट जो है मेंटेनेंस कब जो है दावा किया जा सकता है। जैसे तलाक का मामला है, तो तलाक है तो जब मान लेते हैं किसी महिला का अगर तलाक हो गया, बच्चे हैं, तो ये एक तरह से अस्थाई हो जाएगा, ये देना होगा। आप जो है जो भी है आप एक साथ दे दें या जो है हर माह जो तय होता है वो दें, तो जो भी उसमें कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है वो तो देना होगा। अब ये है कि ये खत्म कब होगा, मान लेते हैं अस्थाई कब तक देना होगा। तो अगर मान लेते हैं पत्नी है वो दोबारा शादी कर लेती है तो आप फिर नहीं दे सकते हैं, है वो दोबारा शादी कर लेती है तो आप फिर नहीं दे सकते हैं। अगर मान लेते हैं पति पत्नी जो है दोबारा मान लेते हैं शादी ना कर ले, या मान लेते हैं किसी कारण बस उसका मौत ही हो गया, तो भी देने का जो है वो झंझट वो खत्म हो जाता है। तो ये कानून है। अब सवाल होता है कि गुजारा भत्ता जो है अगर आप कहेंगे कब दिया जाता है कब नहीं दिया जाता, कुछ ऐसा केस है जहां पर नहीं दिया जाता, तो सबसे पहला देखते हैं कि कब दिया जाता है। मान लेते हैं कि पति अगर तलाक दे दे, पति ने जो है वो तलाक अगर दिया तो उस केस में भत्ता दिया जाएगा, है ना। या दूसरा, पति से जो है तलाक ले लिया तो भी दिया जाएगा, दे दिया ले लिया, दोनों केस में। अब तलाक के बाद अगर मान लेते हैं कोई दूसरी शादी करता है, ठीक है, तब जो है वहां पर
नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर दूसरी शादी जो है अगर नहीं किया हो तब फिर देना होगा। ये जो तीनों केस है। अब है कि एक और केस अगर हम बात करें कि ठीक है, अब जो महिला है वो खुद कमा रही है, खुद जॉब में है, तो उस केस में जो है यहाँ पर भरण पोषण जो है करने में वो सामर्थ्य तो है ही, तब नहीं दिया जाएगा। तो कब दिया जाएगा? जब वो असमर्थ हो तब दिया जाएगा। अब यहाँ पर है कि नहीं मिलने का, तो नहीं मिलने का आप समझ सकते हैं कि कोई कारण नहीं है, फिर भी पति से अलग रह रहे हैं, तो कोई कानूनी बात गया नहीं, या पति पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, तो उस केस में गुजारा भत्ता देने का कोई मतलब नहीं बनता। या पत्नी जॉब में है तो वो समर्थ है, उसके पास वो पैसे जो है अपना भरण पोषण खुद कर सकती है, तो फिर देने की जरूरत नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।